जय हिंद। आप अपने जमीन का जमाबंदी पंजी ऑनलाइन बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप मोबाइल, लैपटॉप, पीसी के क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल में जाकर आपको बिहार भूमि जानकारी टाइप करना है और फिर आपको सर्च करना है। चलिए हम इस चीज़ को आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपने पीसी में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और लिखते हैं बिहार भूमि जानकारी और फिर इसको सर्च करेंगे। जब आप सर्च कर लीजिएगा तो यहाँ पर आएगा, आपको एक इंटरफेस आएगा, बिहार भूमि होम पेज। यही इसका जो ओरिजिनल वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको जमाबंदी पंजी देखना है। इसके लिए सबसे पहले जमाबंदी पंजी देखने के लिए जो ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना पूरा डिटेल्स को इंटर करना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जिस प्लॉट की जानकारी चाहते हैं वह प्लॉट किस अंचल, किस हल्का और किस मौजा में आता है, वो आपको ध्यान में रख के इस डाटा को फुलफिल करना है। हम जिस तरह से चेक कर रहे हैं उसमें जो मेरा ज़मीन है इस डाटा के अनुसार है। जैसे जिला चुन लेते हैं, यहाँ से मुजफ्फरपुर, अंचल सकरा, और फिर इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हल्का का चयन करना है। हल्का का मतलब है ग्राम पंचायत। आपका जो ग्राम पंचायत होगा उसको क्लिक कर लीजिए। फिर मौजा को चयन करेंगे। मौजा का मतलब है गांव। आपका जमीन किस गांव में है। चलिए, हमने मौजा को भी चयन कर लिया है। इसके बाद आते हैं आपके पास 7 ऑप्शन, जिसके माध्यम से आप अपना जमाबंदी पंजी को खोज सकते हैं। पहला है, अगर आपको भाग वर्तमान मालूम हो तो इस ऑप्शन को आप यूज करके कर सकते हैं। दूसरा आता है रैयत के नाम से। अगर आपका नाम ऑनलाइन जमाबंदी में चढ़ा हुआ है तो आप अपने नाम से भी खोज सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका आता है खाता नंबर। आपका खाता नंबर सही सही आपके जमाबंदी में एंट्री होगा तो आप सिर्फ खाता नंबर डाल के भी आप चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है प्लॉट नंबर। प्लॉट नंबर से यानी कि खेसरा नंबर से अगर आपका प्लॉट नंबर भी ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है तो आप सिर्फ प्लॉट नंबर डालकर अपना जमाबंदी को देख सकते हैं। इसके आगे का ऑप्शन है जमाबंदी संख्या से खोजें। अगर आपको जमाबंदी संख्या भी पता है तो सिर्फ आप जमाबंदी संख्या इंटर करके भी आप अपना जमाबंदी देख सकते हैं। इसके अलावे एक और ऑप्शन आता है, अगर आपका नाम नहीं है या फिर खाता खेसरा छूटा हुआ है या फिर आपको नहीं पता है तो आप उस गांव के पूरे प्लॉट बाय नाम बाय लिस्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपको अंतिम ऑप्शन है जमाबंदी पंजी देखने के लिए ये ऑप्शन जो है समस्त पंजी 2 को नाम के अनुसार देखिए। इसके अनुसार आप अपने जमीन का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं तो इस गांव में जितने भी जमीन हैं उन सब का जो भी मालिक हैं उसका नाम आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसी ऑप्शन का यूज करके आज आपको दिखाते हैं। हम समस्त पंजी 2 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह ऑप्शन जो खुलेगा रैयत के नाम के क्रम अनुसार क्रमबद्ध देखें। अगर इस ऑप्शन को आप नहीं चुनते हैं तो आपका नाम कभी आगे कभी पीछे आएगा। हम इस ऑप्शन को जरूर चूज करेंगे।
और फिर यहाँ पर सुरक्षा कोड को इंटर करते हैं और आप सर्च करेंगे। इसको सर्च करने के बाद एक पेज खुलेगा। इसी में नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें रैयत का नाम नहीं है यहाँ से, और यहाँ सिर्फ 10 लोगों का ही है। इस तरह से अगर एक एक पेज को खोलेंगे तो आपको 133 बार खोलना पड़ेगा। इसको आसान बनाने के लिए आप व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 500 रैयत के नाम का सूची अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा देर इसमें वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये एक ही बार में 500 व्यक्तियों का नाम यहाँ पर दिखाएगा। देखिए इस तरह से आपको इस गांव के एक पेज में 500 व्यक्तियों का नाम आया है, वो भी पहले इंग्लिश में है। तो ये अल्फ़ाबेट है, ए के बाद बी वाले का नाम है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है। इस तरह से आप अपना नाम, अगर अंग्रेजी में एंट्री होगा तो सबसे पहले आप अंग्रेजी में अपना चेक कर लीजिए। उसके बाद जब ये अंग्रेजी वाले ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो आपको हिंदी वाले अल्फ़ाबेट में आपका नाम होगा। पहले अ से है, फिर आ से है, उसके बाद ई से है। इस तरह से आपका नाम यहाँ पर दिखेगा। आपका जो भी नाम होगा उस नाम के अनुसार से आप अपना प्लॉट को चेक कर सकते हैं। चलिए अगर हम अपना नाम यहाँ मिल जाए हमें तो किस तरह से इसको हम चेक करेंगे। जैसे इस रैयत का हम डाटा खोल के देखते हैं। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इस नाम के जस्ट सामने, ये ऑप्शन, इसी पर आपको क्लिक करना है जमाबंदी देखने के लिए। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपको खुल के आएगा जमाबंदी देखने के लिए। थोड़ा सा आपको वेट करना है और उसी को देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपका जो जमाबंदी पंजी है उसमें आपका नाम सही है या फिर नहीं। चलिए ये एक नया पेज खुल के आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस रैयत का खाता खसरा यहाँ पर एंट्री है, प्लॉट नंबर भी एंट्री है, रकबा एंट्री है और यहाँ पर लगान भी एंट्री है। यहाँ से इनका आप नाम, पता और पिता का नाम देख सकते हैं। बहुत सारे रैयत के जमाबंदी पंजी में खाता यहाँ पर या फिर खसरा यहाँ पे नहीं रहता, तो इसको सुधारने के लिए आपको परिमार्जन करना पड़ेगा, तब आपका जो डाटा है वो सही सही हो। एक चीज़ और बता दूं कि हमने जो यह जमाबंदी पंजी देखने के लिए 7 ऑप्शन हम बताए थे आपको, जैसे भाग, वर्तमान संख्या, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, खाता नंबर, खेसरा नंबर और रैयत के नाम। इन्हीं 7 ऑप्शन से हम पहले देख सकते थे। और बहुत सारे रैयत के जो प्लॉट हैं उसमें खाता खसरा ये नहीं रहता है, तो आप अगर खाता नंबर आपको पता भी है और डालेंगे और ये ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ तो आपको दिखाएगा ही नहीं। इसीलिए हमने आपको ये वाला ऑप्शन जो है बताया है कि समस्त पंजी टू पूरे ग्राम का आप देख लीजिए यहाँ से। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम अपना जमाबंदी पंजी को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से प्लॉट नंबर से या खाता नंबर से या रैयत के नाम से अपना जमाबंदी देख सकते हैं, और फिर परिमार्जन के लिए किस तरह से आप आवेदन करेंगे इसके बारे में भी हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।